हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। मैं राजेश सर एसएससी सीजीएल पिनाकल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, टॉपिक हमारा जो चल रहा है ऑड वन आउट का, वर्गीकरण का, अलग छांटने वाला, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपन यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ भाई, तो आ जाइए सीधा 101 101 नंबर क्वेश्चन। और इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है कि इनमें अलग बताना है भाई। अलग बताना है। 1331 है, 144 है, 216 है, 36 है, ऐसा दे रखा है। तो ये देखो, फर्स्ट में ये क्यूब होता है 11 का और वो स्क्वायर दे रखा है 12 का। इसकी बात करेंगे तो ये 6 का क्यूब होता है और वो 6 का स्क्वायर दे रखा है। इसकी बात करेंगे तो ये 9 का क्यूब दे रखा है और हमारे पास ये 9 का स्क्वायर है। ये अपने पास 2197 में 13 का क्यूब दे रखा है और ये 13 का स्क्वायर है। तो अलग कौन सा होगा भाई? अलग होगा हमारे पास सर यहां ऑप्शन नंबर बी या ए। तो सर ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्यों? क्योंकि बाकी सभी जिसका क्यूब दे रखा है उसी का स्क्वायर है, लेकिन ये इसमें स्क्वायर अलग है और क्यूब अलग है। 101 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। इसमें बताओ कि भाई साहब कौन सा जो है वो अलग होगा, डिफरेंट होगा, ये बताना है। हाँ भाई, इसमें गला दे रखा है, नाक दे रखा है, मुंह दे रखा है, जीभ दे रखा है। बताओ, एक गला हो गया, नाक हो गया, मुंह हो, जीभ हो गया, इसमें से अलग कौन सा है? आप कहोगे कि सर जीभ जो है ना, ये जीभ, ये हमारे पास जीभ को छोड़ के मुंह है, पूरा मुंह होता है, नाक है, गला है, तो पूरे वो है, और लेकिन ये एक छोटा सा पार्ट दे रखा है, तो ये अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 103 103। 103 में क्या है कि उस नदी का चयन कीजिए जो बाकी से अलग है। तो एक तो सिंधु दे रखी है, गंगा दे रखी है, ब्रह्मपुत्र दे रखी है। ये तीनों की तीनों नदियां जो है ये हमारे पास क्या है भाई साहब? ये हिमालय नदी है, हिमालय से निकलती हैं। बाकी जो गोदावरी है वो प्रायद्वीपीय नदी है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 104। 104 में देखोगे कि 50 है, 85 है, 32 है, 48 है, 63 है, 91 है, 14 है, 27 है। इसमें अगर बात करें कि सर डिफरेंस निकालें, तो डिफरेंस निकालोगे तो बेटा यहाँ 50 और 85 में तो डिफरेंस आएगा हमारे पास 35 का। अंतर से तो पार नहीं पड़ेगी बेटा। जब अंतर से पार नहीं पड़ेगी तो किसी का एक का ये हो सकता है, किसी एक से डिवाइड जा रहा हो। जैसे 50 और 85 डिवाइड हो जाएंगे, किससे हो जाएंगे? ये 5 से हो जाएंगे, ये 8 से हो जाएंगे, ये हमारे पास 7 से हो जाएंगे, और ये अपने पास डिवाइड 2 से ये हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। 3 से ये होगा तो ये नहीं होगा। 7 से ये होगा, ये नहीं होगा। तो इसका मतलब ये अलग अलग से हो रहा है। तो अलग अलग से हो रहा है तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 14 और जो 27 दे रखा है ये हमारे पास किसी एक से डिवाइड नहीं हो रहा भाई, और एक से डिवाइड नहीं हो रहा। बाकी तो 7 से हो रहे थे, 7 निम 63 7 91 हो गया। ये 8 से हो रहा है और वो 5 से हो रहा था, तो एक ही संख्या से दोनों डिवाइड हो रहे थे। अगला क्वेश्चन है 105 105। इसमें बताना है कि डिफरेंट कौन सा है, अलग कौन सा है। तो ये हो जाएगा 2 नंबर, ये 8 है, फिर ये 5 है, और ये L12 आ गया। एस का नंबर 19 है, ये 1 है, ये 9 है, फिर ये 12 आ गया, ये 3 हो गया, 18 है, ये 16 है, और ये 6 है, 14 है, ये 20 है, और ये 16 है, और ये 3 आ गया। अब आप इसमें चेक करोगे कि सर क्या डिफरेंट है। सबसे पहले फर्स्ट में देखो कि 2 से 8 कैसे आया। आप कहोगे सर प्लस में 6 हुए, लेकिन फर्स्ट का थर्ड सिलेक्शन देखो तो प्लस में 3 हुए, 19 का 9 है, 3 से 16 है, 14 से 16 है। इसका मतलब अलग अलग है। फिर आपको देखना है कि सर ये 8 और 5, ये हमारे पास इनको अगर अपन देखेंगे 8 और 12 में कितने का? 4 का है। 1 और 12 में 11 का है। 18 और 6 में 12 का है। अब डिफरेंस सेम सेम सीधा सीधा भी नहीं आ रहा और सीधा सीधा भी नहीं आ रहा, तो हमारे पास अलग अलग भी नहीं आ रहा है भाई, अल्टरनेट चल रहे हैं तो भी। इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसमें वैसे वर्ड तो ऐसा कोई नहीं बन रहा जिससे शॉर्ट बना दें अपन। जैसे कि एनटीपीसी, आप जानते हो कि सर रेलवे में एनटीपीसी सीआरपीएफ हो गया, ये सेल हो गया, ये बेल हो गया, बीएचईएल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अलग कौन सा हो जाएगा? डिफरेंट। इसमें नंबर से नहीं डालना पड़ेंगे सर, इसमें सीधा हमारे पास चेक करेंगे कि जो सीआरपीएफ है ना, ये अर्धसैनिक बल जो है, ये सीआरपीएफ, ये अलग हो जाएगा। बाकी सारे के सारे क्या हैं? एक ही पीएसयू में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 106 106। 106 में चेक करोगे कि सर सबसे पहले क्या करना है। 19 है, 361। ओके, ये हमारे पास ए में दे रखा है 19 के स्क्वायर होता है 361, 23 के स्क्वायर होता है हमारे पास 529, लेकिन उसमें दे रखा है 539।
ये नहीं हो सकता भाई। 28 का स्क्वायर सही दे रखा है कि 28 का स्क्वायर 784 होता है। 17 का स्क्वायर सही दे रखा है कि 289 होता है, लेकिन कौन सा अलग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा। रीजन क्या है इसका अलग होने का, डिफरेंट का? क्योंकि ये 23 का स्क्वायर बेटा 529 होता है ना कि 539 होता है। अगला क्वेश्चन है 107 107। 107 में जब आप चेक करेंगे कि सर हमारे पास यहाँ 41 43 17 19 31 33 ऐसे दिया हुआ है, तो डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस में हमारे पास ये आएगा कि सर इसमें अंतर दे रखा है कि प्लस में 2 हो गया, इसमें अंतर दे रखा है ये भी प्लस में 2 हो गया, इसमें अंतर दे रखा है ये भी प्लस में 2 हो गया, इसमें अंतर दे रखा है ये भी प्लस में 2 हो गया। अंतर सब में सेम है, और जब अंतर सब में सेम है डिफरेंट, तो इसका मतलब अंतर से तो ये नहीं होगा सर। अंतर से नहीं होगा तो ये दोनों देखो प्राइम नंबर है, ये दोनों भी हमारे पास प्राइम नंबर है, ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है भाई। 33 प्राइम नंबर थोड़ी ना है, 29 और 31 ये प्राइम नंबर है, तो अलग कौन सा होगा? अलग सी होगा, क्योंकि उसमें एक ही प्राइम नंबर थी 31 और 33 प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। 107 के बाद नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा? 108। अलग को बताना है कि एक वृद्धि हो गया, एक बढ़ाना हो गया, एक सुधारना हो गया और एक कम करना हो गया। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सर अलग कौन सा होगा? इसमें अलग होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बाकी तो सबका काम सेम ही हो रहा है, बढ़ाना, वृद्धि करना, सुधारना, सुधार करना, सब में इंक्रीज की बात कर रहा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 109 109। 109 में दिया गया है हमारे पास यहाँ वास्तविक यानी कि ओरिजिनल दे रखा है, और एक समान दे रखा है, एक अद्वितीय दे रखा है, एक नवाचार दे रखा है। अब बेटा सबसे पहले तो इसमें बात की जाए तो हमें ये पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है, ठीक है? हाँ, समान का आपके पास पता होना चाहिए कि यहां कौन सा अलग हो जाएगा। वास्तविक है, ये भी ओरिजिनल होता है, अद्वितीय ये भी एक ओरिजिनल, नवाचार ये ओरिजिनल, समान ये किसी के समान हो गया, इसका मतलब ये अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा? 110 110। 110 में आप देखोगे कि ये सर 4 डिजिट की जो संख्या दे रखी है, ये है हमारे पास 35 46 17 44 और 49 13 दे रखा है, जो 13 33। कौन सा डिफरेंट है बताओ? किस तरह से चेक करके बता दोगे कि सर ये अलग है? तो बेटा इसमें जो अलग दिख रहा है आपको पता लगेगा सर सी अलग है। क्यों? क्योंकि ये क्यूब होता है, ये हमारे पास क्यूब होगा तो ये अलग हो जाएगा, बाकी उसमें कोई भी ऐसा क्यूब नहीं दिखाई दे रहा। अगला क्वेश्चन ये देख लो, अब ये भी उसी से रिलेटेड था, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ये कंफर्म पता है कि ये सर हमें पता है ये 10 का क्यूब हो गया, ये किसका हो गया सर? 17 का क्यूब हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 17 28 17 28 ये किसका हो गया? 12 का क्यूब हो गया। लेकिन 33 15 किसी का नहीं होता, वो 75 होता है, तो इसका मतलब अलग भी डी हो जाएगा, तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कैसे पता लगा कि सर ये क्या थे? क्यूब थे। 111 के बाद नेक्स्ट है 112 112। 112 में देखोगे कि सर भोपाल है, ये किसी की कैपिटल है? बिल्कुल है। चंडीगढ़ है, गांधीनगर है, और उसके बाद कानपुर, तो बेटा कानपुर अलग होगा क्योंकि ये किसी की राजधानी नहीं है, कैपिटल नहीं है। अगला क्वेश्चन है 113 113, और 113 में आप बात करेंगे कि सर हमारे पास यहां दिया गया है साथी है, प्रतिद्वंदी है, सहकर्मी है, सहभागी है। इसमें बताओ अलग कौन सा होगा? कहोगे कि सर चारों के चारों एक जैसे ही लग रहे हैं, कि एक साथी हो गया वो भी साथ रहता है, प्रतिद्वंदी जो होता है, अब ये हमारे पास पता है कि जो प्रतिद्वंदी होता है कि ये क्या है? ये अपने वो होता है जो अलग है, साथी है, सहकर्मी, सहभागी, ये तीनों तो साथ में रहेंगे, लेकिन प्रतिद्वंदी एक तरह से अपोजिट में हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लॉक, ताला हो गया, कुंडी हो गया, सील हो गया, चाबी। तो बेटा ताला ये भी लॉक होता है, कुंडी ये भी लॉक करना होता है, एक सील है ये भी एक बंद करना होता है। इसका काम बंद करने का है, इसका काम भी बंद करने का, ये भी किसी को बंद करने का है, लेकिन चाबी का काम खोलने का है, और खोलने का है तो ये की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 114 में, 114 में। अगला क्वेश्चन है कौन सा? 115। अब 115 में कलर के नाम दे रखे हैं। कलर में भी आप देखोगे कि सर येलो पीला हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, और ये ऑरेंज नारंगी हो गया। इसमें अलग कौन सा है? अब कलर का कैसे अलग पता करेंगे? तो ये होता है हमेशा किससे, जो फर्स्ट कलर होता है ना, प्राथमिक रंग जो बोलते हैं, फिर द्वितीयक रंग जो बोलते हैं, तो हमारे पास जो इंद्रधनुष में होता है वो प्राथमिक रंग होंगे, बैनिया पीनाला जो होता है, इसमें ऑरेंज नहीं होता, तो अलग हो जाएगा डी,
ठीक है, क्योंकि उसमें कलर ये वाला नहीं होता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 116 116। अब 116 की बात करें कि इसमें क्या दिया हुआ है, A4 है, R22 है। इसमें ये कहना चाह रहा है एक एक नंबर पे होता है उसको मैंने 4 नंबर लिखा, R18 पे होता है उसको 22 लिखा, K11 पे होता है उसको 14 लिखा, और P16 पे होता है उसको 19 लिखा। आप इसमें चेक करोगे कि सर यहाँ 3 प्लस हुए, यहाँ हमारे पास 4 प्लस हुए, यहाँ 3 प्लस हुए, यहाँ 3 प्लस हुए, तो अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर अलग ही प्लस हुए थे, और वो क्या प्लस हुए थे, 4 प्लस हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर √3 हो गया, √3, √5, √7, √9। बहुत ही सिंपल है, आपको लगेगा कि सर ऑप्शन नंबर डी आएगा। रीजन क्या है इसका, क्योंकि ये एक ऐसा है संख्या है जिसका रूट कंप्लीट निकलेगा 3। अगला है 118 118। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 118 है, इसमें सबसे पहले नंबर डालने पड़ेंगे, तो ये 8 आ गया, ये हमारे पास 9 आ गया, 11 है, ये 14 है, ये 18 है। फिर उसके बाद ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 11 हो गया, 6 हो गया, 7 है, फिर 9 है, ये 12 हो गया, और 16, 10 है, 11, और ये 13, ये 16, और ये 20। आप इसमें देखिए कि सर ये 8 9 +1 हुआ, सभी में 6 7 +1 हो रहा है, ये प्लस में 2 हो रहा है, 6 और 1 7 +1 हुआ, 7 2 9 और 11 और 2 13। इसी से पता लग गया कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्यों, क्योंकि उसमें 1 हो रहा है और बाकी सब में प्लस में 2 हो रहा था, ये डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 118 के बाद नेक्स्ट है 119 119। 119 में देखो क्या होगा, कि शांतिवन हो गया, स्मृति स्थल हो गया, किसान घाट हो गया, राज घाट हो गया। इसमें से कौन सा डिफरेंट आएगा, ये सारे के सारे किसी ना किसी के समाधि स्थल है, शांतिवन है, स्मृति स्थल है, और अपने पास ये सारे जो हैं समाधि स्थलों के नाम दे रखा है। लेकिन बेटा यहां जो राज घाट है ये भी समाधि स्थल है। अच्छा, फिर क्या है कि ये अपने पास किशन घाट, स्मृति स्थल, शांतिवन, ये तीनों पहले के किसके हैं, पीएम के, और राजघाट श्री गांधी जी का, तो इसका मतलब ये डी हमारा अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 120 120। 120 में बताओ क्या है, क्या लिखा हुआ है, कीड़ा है, फिर लार्वा दे रखा है, और शेर का शावक दे रखा है, कुत्ता, कुत्ते की भौंक, गाय, और फिर ये बछड़ा। आपको पता है कि ये सारे के सारे एक दूसरे के मतलब क्या दे रखे हैं, बड़े और छोटे, यानी कि बच्चों का नाम दे रखा है। लेकिन ये जो डॉग वाला दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो डॉग होता है उसके छोटे बच्चे को भौंकना थोड़ी ना बोलते हैं भाई, हैं, भौंकना थोड़ी ना बोलेंगे, तो इसका मतलब कि अलग भी कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है 120 के बाद 121। 181 में आप देखोगे कि सर इसमें से, सॉरी 81 21 में, 121 में देखेंगे कि इसमें अलग कौन सा है। अलग के लिए कैसे आकृति पता लगेगी, सर ये 3 ट्रायंगल था, अंदर एक बढ़ गया 4 हो गया, ये 4 था तो अंदर 2 2 4 5 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा यहां पे हमारे पास बाहर कितना था, 2 2 4 5 है, और अंदर 2 4 6 हो गया। फिर ये 2 4 और 2 6 और ये 4 हो गया। अब बताओ इसमें हमारे पास देखा कि बाहर 3 था तो अंदर अंदर कितना हुआ, 4 हुआ, ठीक है भाई। बाहर 3 था और अंदर 4 हुआ, ये हमारे पास 4 था, अंदर कितना हुआ, 2 और 2 4 5 हुआ, ठीक है। उसके बाद यहां देखा हमने कि ये बाहर कितना था, 2 2 4 5 था, और प्लस में के अंदर कितना हो गया, 1, ये प्लस में अंदर 1 हुआ। यहां हमारे पास 2 और 2 4 2 6 था, और अंदर कितना हुआ, 4, यानी कि प्लस में 2 है। प्लस में 2 है तो ये अलग हो जाएगा, बाकी सब में +1 हो रहा था, और अब अलग हो जाएगा डी, और डी हमारे पास दिया हुआ है किस में, ऑप्शन नंबर बी में। ये डी जो है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि बाहर की आकृति से सब में 1 ज्यादा है, इसमें 2 ज्यादा थे। अगला क्वेश्चन हो गया कौन सा, 122 122। 122 आपके पास दिया हुआ है कि 9 6 3 7 ऐसे। इनमें सबसे पहले ये देखो कोई स्क्वायर क्यूब तो नहीं है, स्क्वायर क्यूब नहीं है तो फिर इनका डिजिट का सम करना पड़ेगा। अगर मैं डिजिट का सब का सम करूंगा तो 9 और 6 15, 15 और 3 18 और 7 कितने हो जाएंगे, 25। 5 4 9 और 9 और 5 14 और 9 कितने हो जाएंगे भाई, 23 23। 4 और 1 5, 5 और 7, ये 7 4 11, 12 और 4 16 हो गया।
और 2 3 और 2 5 और 6 11 हो गया। इसका मतलब कि सम भी सबका सेम नहीं आ रहा। अब दो दो के पेयर में बांट लो एक बार कि 9 और प्लस 6 करो तो 9 और 6 आप बोलोगे सर 15 हो गया। 3 और प्लस 7 दोनों को ऐड कर दो तो 10 हो गया। ये 15 है, ये 10 है, दोनों में डिफरेंस देख लो कि सर ये कितने का है, 5 का। फिर ये 5 प्लस में 4 इनको ऐड करो तो 9 हो गया, और 5 प्लस में 9 इनको ऐड करोगे 9 और 5 14 हो गया, तो इसमें भी 5 का अंतर है। 4 प्लस में 1 और ये बराबर 5 हो गया, और 7 प्लस में 4 ये हमारे पास 11 हो गया। अब इसमें चेक करोगे 5 और 11 प्लस में 6 हो रहे हैं। फिर 2 प्लस में 1 ये हमारे पास 3 हो गया, और 2 प्लस में 6 ये 8 हो गया, तो इसमें कितने हुए, प्लस 5 हुए। अलग कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि उसमें प्लस में क्या हो रहा था, 6 हो रहा था, बाकी समय प्लस में 5 हो रहा था। सिंगल सिंगल डिजिट करते हैं, सिंगल डिजिट का सम करते हैं, अगर उससे भी नहीं होता है तो फिर पेयर में जरूर करके देख लेना, क्योंकि पेयर से भी ये क्वेश्चन निकल जाते हैं, आंसर आ जाता है। 122 के बाद नेक्स्ट है 123, 123। 123 में देखोगे कि सर 1925 में से एक प्राइम नंबर है, 3 5 में एक प्राइम नंबर है, 23 29 में एक प्राइम नंबर है, 13 17 में से सॉरी ये दोनों प्राइम है, ये दोनों प्राइम है, ये दोनों प्राइम है, लेकिन 19 और 25 में से एक प्राइम है और एक प्राइम संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सर ये ऑप्शन नंबर ए ही अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी में तो आपने देखा कि सर दोनों प्राइम नंबर संख्या आ रही है, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, बस एक ऐसा ऑप्शन नंबर ए था जिसके अंदर एक अभाज्य थी, 25 प्राइम नंबर थोड़ी ना है, तो अलग वही हो जाएगा। 123 के बाद नेक्स्ट है 124, 124। 124 में दे रखा है कि सर 0 है, 6 है, फिर 5 है, 14 है, 12 है, 28, 21 और 46 है। अब इसमें कैसे पता लगाएंगे, क्या हमारे पास किसी एक संख्या से डिवाइड का पता लगाएंगे या इसमें डिफरेंस देखेंगे? तो 5 और 14 है, इसमें कितने का? आप कहोगे कि सर अलग अलग दिमाग लगाएंगे। हाँ भाई, अगर हम चेक करें कि इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और अगर डिफरेंस निकालोगे तो बेटा डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, 0 और 6 में आप कहोगे सर 6 का आया, ये लो अंतर निकाल लिया। 14 और 5 में 9 का आया। 28 और 12 की बात करेंगे तो 16 का आ जाएगा, 16 का। 46 और 21 की बात करेंगे तो 6 1 5 ये 25 का आ गया, 4 में से 2 गया 2 25 25। अब अंतर कैसे पता लगा कि सर अंतर आ गया? तो इसमें से अब अलग कौन सा करना है, ओड और आउट की बात करें, ओड और इवन की, सॉरी, तो हमारे पास 2 ओड है 2 इवन है। लेकिन अब दूसरी बात कर लेते हैं, तो ये किसी का स्क्वायर होता है 5 का, ये किसी का स्क्वायर होता है 4 का, ये स्क्वायर होता है 3 का, लेकिन ये 6 जो है ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो अलग ये हो जाएगा। मतलब कि जो डिफरेंट निकाला था, जो अंतर निकाला था बेटा, वो अंतर हमारे पास 3 का तो किसी स्क्वायर के रूप में हो रहा है, लेकिन फर्स्ट वाले का किसी स्क्वायर के रूप में नहीं था। अगला क्वेश्चन है 125, 125। इस 125 में बताओ भाई दिमाग लगा के कि सर कौन सा ऑप्शन आ सकता है कि 743 743 हो गया, 741 716 729। तो आपको बहुत ही साफ तरीके से दिख रहा है कि सर 729 है, ये अलग होगा, क्योंकि ये जो है स्क्वायर होता है किसका, 27 का, ये स्क्वायर हो गया, बाकी कोई स्क्वायर नहीं होता। अगला है 126, 126। अब 126 में बताओ कि इसमें जो है अंतर, सॉरी अलग है, जो कौन सा आ सकता है कि माइक हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, प्रेक्षक हो गया, प्रवर्धक हो गया। अब इनमें से ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में से आपको ये चेक करना है कि सर कौन सा होगा। सभी वैसे तो आपको दिख रहा है कि ध्वनि से संबंधित हो गए, लेकिन सर ये प्रक्षेपक है, एक प्रवर्धक है, इसमें सर ये वर्ड ऐसे हैं कि हमें ये पता नहीं लग रहा कौन सा हो सकता है। तो बेटा देखो, माइक है, लाउड स्पीकर इसके बारे में पता है, एक प्रवर्धक अगर हिंदी में नहीं पता तो एम्पलीफायर दिया हुआ है, तो ये भी म्यूजिक से हो गया, आवाज से हो गया। लेकिन प्रोजेक्टर जो है, ये प्रोजेक्टर अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, प्रोजेक्टर अलग होगा। कुछ वर्ड जो है वो हमारे पास इंग्लिश में ठीक होते हैं। 126 के बाद नेक्स्ट है 127, 127। 127 वाले में जो दे रखा है कि सर इसमें चेक करें तो ये क्या कोई वर्ड बन सकता है कि LATER लेटर हो गया, ये TALEN हो गया, TALER हो गया, या इनके नंबर डालने पड़ेंगे। तो सभी को अगर अपन देखें, 12 ये एक है, ये 20 है, 5 है, 18 है, T का 20 हो गया, A का नंबर 1 हो गया, ऐसे करके देखें। बताओ भाई इसमें कौन सा अलग होगा, अंतर अलग बताना, डिफरेंट बताना है। तो वैसे तो अगर इसमें देखा जाए कि सर सारे ऐसे लग रहे हैं कि सारे एक जैसे से बने हुए हैं, लेकिन बेटा थोड़ा सा अगर ध्यान दो
इसमें लिखा हुआ है LATER, इसमें LATE है लेकिन R नहीं है, इसमें LATER है, इसमें LATER है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसमें अलग जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी अलग होगा। बी अलग क्यों हुआ, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है कि सर इन चारों में से इन तीनों में तो एक ही सारे के सारे वही लेटर है, जो वर्ड है वही आगे पीछे कर रखा है, लेकिन इसका एक एन एक्स्ट्रा लेके आ गया आर के अलावा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि ये क्या दिया गया है कि हमारे पास बुध दिया है, फिर मून चंद्रमा दिया है, शुक्र दिया है, बृहस्पति। इसमें से डिफरेंट बताना है कि सर इसमें से अलग कौन सा होगा। तो बेटा इसमें जो अलग हो जाएगा, आप सभी ने आंसर बता भी दिया होगा, वो कौन आएगा, मून आएगा, चंद्रमा। चंद्रमा क्यों आएगा, क्योंकि वो एक उपग्रह है, सैटेलाइट है आपके पास यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर है 129, 129 में बताओ भाई, 129 में 348 दे रखा है, 342 दे रखा है, 435 दे रखा है, 413। आप सोचोगे सर इनका सम करके देख लो, तो बेटा जब इनका सम करेंगे तो हमारे पास 3 और 4, 3 7 8 15 हो जाएगा, 3 4 7 2 9 हो जाएगा, और 4 3 7 5 12 हो जाएगा, 4 5 5 और 3 8 हो जाएगा। अगर ओड इवन से करें तो सर एक आ रहा है ओड अपने पास, वो भी कौन सा, 9 वाला। लेकिन अगर इसमें ऐसे ना करके अपन ये देखें कि सर 15 है, 9 है, 12 है, 8 है, अलग अगर एक से करेंगे सम करके तो 9 अलग आएगा। लेकिन अगर एक दूसरी और चेक करेंगे, सर ये 15 है जो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 8 जो है ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा भाई, ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अब जब ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो ये भी लॉजिक लग सकता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइड होने वाला लगा देंगे तो ये डी आंसर आ जाएगा। समझ में आया, क्योंकि 3 के मल्टीपल में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 130, 130। 130 में आप देखोगे कि सर हमारे पास यहां क्या है, शॉर्ट पुट दे रखा है, डिस्कस थ्रो दे रखा है, हैमर थ्रो दे रखा है, बैडमिंटन दे रखा है। इसमें से अलग कौन सा आएगा, तो शॉर्ट पुट है, डिस्कस थ्रो है और बैडमिंटन है, हैमर थ्रो है, तो इसमें अलग आ जाएगा बेटा, बिल्कुल साफ साफ जो दिख रहा है बैडमिंटन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सर क्वेश्चन नंबर 131, 131, 131 में चेक करेंगे कि अलग कौन सा है, तो ऑरेंज है, उसके बाद ग्रीन, वॉयलेट, ब्लू है। अभी इससे पहले भी जस्ट ये सवाल आया था, इसी क्लास की बात करें तो उसमें भी सेम यही क्वेश्चन था। तो डिफरेंट कौन सा हो गया, अलग हो गया बेटा ऑरेंज, क्योंकि ये प्राथमिक में नहीं आता या रेनबो में नहीं आता, ऐसा याद रख सकते हैं। अगला देख लो, ये हमारे पास मटर हो गया, फिर मक्का हो गया, राजमा हो गया और फिर ये हरा चना हो गया। इसमें से डिफरेंट बताना है, बताओ अलग कौन सा होगा भाई। अलग आप चेक करोगे तो याद रखना इसमें अलग हो जाएगा मक्का, और उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है कि सर मटर में देखोगे तो एक दाने से 2 बनते हैं, यानी कि पार्ट होता है, राजमा में भी बीच में से पार्ट होता है और ग्रीन हरे मटर में भी होता है, ठीक है। लेकिन मक्का पूरा एक होता है, उसमें कोई पार्ट नहीं होता। 132 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, 133। इसमें क्या है, शिमला मिर्च है, बैंगन है, आलू है, भिंडी है। डिफरेंट कौन सा है, हालांकि सारी सब्जी है, अब डिफरेंट बताना है, अलग बताना है, तो बेटा यहां पे हमारे पास अलग हो जाएगा कौन सा, आलू। ये आलू अलग क्यों हुआ, क्योंकि जमीन के अंदर उगता है, बाकी सारे जमीन के ऊपर बाहर पेड़ पे लगते, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। इसमें दे रखा है हमारे पास काली मिर्च, इलायची और प्याज दे रखा है और लौंग दे रखा है। तो पता है आपको काली मिर्च है वो एक मसाला है, इलायची भी मसाला है, लौंग है वो भी एक मसाला है, प्याज जो है वो एक मसाले में नहीं आती है, तो ये हमारे पास हो जाएगा कौन सा, ऑनियन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 135, 135। 135 में बताइए कि इसमें कौन सा आएगा भाई। 135 में एल्यूमिनियम है, तांबा है, क्लोरीन है और जिंक है। तो एल्यूमिनियम दे रखा है, तांबा, क्लोरीन, जिंक, इन चारों में से जो डिफरेंट है कि यानी कि जो अलग आएगा वो अलग हमको बताना है क्या है। एक तो क्लोरीन है, बाकी जिंक, एल्यूमिनियम, तांबा ये सारे के सारे धातु ही हैं, और ये हमारे पास क्लोरीन जो है ये अलग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 के बाद 136। कुआलालंपुर है, पेरिस है और रूस है, बैंकॉक है। डिफरेंट कौन सा है, तो बेटा इसमें डिफरेंट आ जाएगा हमारे पास कौन सा, रूस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बाकी बैंकॉक, पेरिस जो ये है ये हमारे पास इनकी कैपिटल है किसी अलग अलग कंट्री की। फिर है 136 के बाद 137। 137 में देखो क्या होगा भाई, कपास, कॉटन दे रखा है, नायलॉन दे रखा है, रेशम दे रखा है, केशमेर दे रखा है। कपास है और आपके पास क्या है, नायलॉन है और रेशम है और केशमपेयर है।
इसमें से अलग बताना है कि जो डिफरेंट आएगा हमारे पास वो कौन सा आएगा भाई। तो इसमें नायलॉन जो है ना वो हमारे पास ये मानव निर्मित है। नायलॉन को अपन खुद बनाते हैं यानी कृत्रिम है। ये रेशम, कपास, केशमेयर ये खुद नहीं बनाते, तो ये प्राकृतिक है और बाकी कृत्रिम आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट है 138 138। 138 में बताओ भाई क्या होगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि तलवार है, कटार है, कुदाल है, चाकू है। तो तलवार से काटने का काम होता है, कटार भी काटने का काम करती है, चाकू भी काटने का काम करती है, कुदाल जो है वो खुदाई का काम करता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, तो ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 139 139। 139 में क्या दिया गया है कि सर हमारे पास यहां अलग छांटना था, तो मीठा, उसका अपोजिट खट्टा हो गया, नीचे का उल्टा ऊंच हो गया, कोमल का नाजुक हो गया, रात का दिन। तो बेटा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी। ये तो सिंपल सा है क्योंकि बाकी सभी क्या थे, अपोजिट थे ना, और ये सेम सेम बात कर रहा है। 139 के बाद नेक्स्ट है 140 140। इसमें सबसे पहले अगर नंबर डालें तो ये 18 19 हो गया, 18 है, 17 है, 16, 6 है, 5 है, 4 है और ये 3 आ गया। फिर ये 24 हो गया, 24 के बाद 23, 22 और ये 20। फिर नेक्स्ट हमारे पास 14 है, फिर ये 13 है, ये 12 है और ये 11 है। इसमें देखेंगे कि सर क्या हो रहा है। सबसे पहले 19 से ये 18 -1 हुआ, ये -1 हुआ, ये -1 हुआ, ये -1 हुआ। उसके बाद ये क्या हुआ, -1, ये -1 हुआ, ये -1 हुआ, ये -1 हुआ। आगे 17 16 -1 है, ये -1 है, 20 से ये -2 है, ये -1 है। अलग कौन सा हुआ सर, ऑप्शन नंबर सी अलग हुआ। पता लग गया क्यों अलग हुआ, अच्छी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 140 के बाद 141 141। इसमें दे रखा है कि टमाटर क्या है, टमाटर एक फल है, बिल्कुल सही है। अच्छा टमाटर एक फल है, फल में आता है, क्रिकेट एक खेल है। अच्छा और उसके बाद क्या है, क्रिकेट खेले, नट बादाम है क्या, एडिडास ब्रांड है, बिल्कुल सही है। बात तो सारी सही कह रखी इसने कि एडिडास एक ब्रांड का नाम है, नट बादाम हो गया, क्रिकेट एक खेल है, टमाटर एक फल है। टमाटर एक फल है, क्रिकेट एक खेल है, एडिडास एक ब्रांड है और बादाम एक नट है। ये उल्टा दे रखा है, ये उल्टा दे रखा है और उल्टा दे रखा है तो हमारे पास ये हो जाएगा भाई। बाकी सब में तो ऐसे था, ऐसे, ठीक है, उसमें उल्टा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास 142 142 है। 142 में दे रखा है कि सर फिलियर्स, कृंतक, रत्नक, अग्र, चवर्णक। तो इसमें ये दांतों के प्रकार होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, जो ये हो गया, ये हमारे पास दांतों के प्रकार हैं तीनों के तीनों। और ये ए वाला जो है ये डिफरेंट आ जाएगा, अलग आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है OQSJLNUWYADZ। तो सबसे पहले आप लोग इसका क्या करोगे, नंबर डालोगे भाई। नंबर डालेंगे तो ये 15 है, 17 है, ये 19 हो गया, जे का 10 हो गया, ये 12 हो गया, ये 14 14 है, यू का 21 है, 23 है, 25 है, ए का 1 है, 4 है और ये 7 है। इसमें देखो क्या होगा, 15 से 17 प्लस में 2 हुआ, प्लस में 2 हुआ, प्लस में 2 हुआ और ये प्लस में 3 हो रहा है। अलग कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी अलग हो रहा है। और डी अलग है तो ये राइट हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 143 के बाद बेटा 144 144। 144 में दे रखा है पणजी, सूरत, पटना, मुंबई। अब ये चार जो दे रखे हैं, इन चारों में से हमको अलग बताना है, तो डिफरेंट बताओ इसमें कौन सा हो सकता है भाई। आपका राइट आंसर क्या आएगा, मुंबई है, ये कैपिटल है, पटना है, ये कैपिटल है, पणजी का कैपिटल है, जो सूरत है वो किसी की राजधानी नहीं है। इसका मतलब बी आ जाएगा। 144 के बाद नेक्स्ट है 145। तो ये दे रखा है, बुलेटिन दे रखा है, पत्रिका दे रखा है और हमारे पास समाचार पत्र दे रखा है। इसमें बताना है क्या होगा भाई। बुलेटिन, पत्रिका, समाचार पत्र और कार्य पुस्तिका, बताओ कौन सा डिफरेंट लग रहा है। इसमें हमारे पास बेटा कार्य पुस्तिका ये अलग आ जाएगा। ये डिफरेंट क्यों आएगा, बाकी सारे क्या हैं, न्यूज से रिलेटेड हैं, समाचार से रिलेटेड हैं। चलो तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पुतली, कोकुलियम, कॉर्निया, आइरस। ये सभी की बात करोगे तो आंखों की बात कर रहे हैं भाई। समझ में आया, बताओ इसका आंसर क्या आएगा।
को के लिए क्या होता है सर, आइरस क्या होता है, कॉर्निया पुतली। तो बेटा ये हमारे पास ये तीनों बी सी जो डी दे रखे हैं ना, ये तीनों अब आंखों से रिलेटेड है, और लेकिन को के लिए जो होता है ये कान से रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन नंबर ए अलग आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 147 147 में आप क्या करोगे, जी का नंबर 7 दे रखा है, आई का 9 हो गया, वी का 22 हो गया, ये 15 है, एन का 14 16 13 ये 11 2 है, ये 4 है, ये 25 है, ये 23 है, 6 है, 9 है, 21 है, और ये 18 है। क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है वो देख लो एक बार। 7 से 9 तो प्लस में 2 हुआ, 14 से 16 प्लस में 2 हुआ, प्लस में 2 हुआ, 6 से 9 प्लस में 3 हो रहा है भाई, सब में प्लस 2 हो रहा था, इसमें प्लस में 3 हो रहा है, तो डिफरेंट बताना था, तो डिफरेंट में यही अलग आ जाएगा, तो हमारा ये राइट हो जाएगा। आई बात समझ में, करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 के बाद अगला भाई 148। फिगर में बताना है कि इसमें से कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले ये चेक करो अलग क्या है, इसमें 4 4 दूनी 8 4 3 12 फिगर है, मतलब 12 ई है, 2 4 8 और इसमें 10 है, ठीक है, इसमें 3 और 3 6 है, और इसमें 4 है। ये तो ठीक है, लेकिन डिफरेंट जो आएगा वो अलग कौन सा आ जाएगा, तो अलग आ जाएगा फिगर नंबर इसमें 3। क्यों आएगा भाई फिगर नंबर 3? फिगर नंबर 3 हमारे पास इसमें आएगा क्यों, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो है सेम सेम दे रखे नीचे, उसमें यहां हमारे पास जो है ये नीचे एक ही बंदा दे रखा है, पेयर नहीं दे रखा, और 3 जो है वो किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारे पास। समझ में आ गया, ये राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 के बाद बेटा 149 149 149 में बताओ कि इसमें से कौन सा हो सकता है। 149 जो है 149 में कौन सा राइट होगा, तो 864 है, 749 है, 463 है, 416। इसको एक संख्या के रूप में देखो, या रीजनिंग जब आप पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग सीधा सीधा ये भी काम करेगा कि इस पहली संख्या का ये स्क्वायर दे रखा है, 7 का ये स्क्वायर दे रखा है 49, 4 का ये स्क्वायर दे रखा है 16, ये अलग है तो इसको अलग, क्योंकि 4 के स्क्वायर तो क्या होता है 16 होता है, और ये 63 दे रखा है, 63 दे रखा है। अगला क्वेश्चन है 149 के बाद 150 150। मोर है, कट फोड़ हुआ है, तोता है, चमगादड़ है। इसमें से डिफरेंट बताओ कौन सा आएगा। पिकॉक मोर आएगा, बैट चमगादड़ आएगा, कट फोड़ हुआ आएगा, तोता आएगा। तो अलग ही दिख रहा है कि सर हमारे पास यहां पर ये बैट चमगादड़ आएगा, क्योंकि ये क्या ऐसा पक्षी है, ये हमारे पास एक स्तनदायी पक्षी है। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 150 150 में ऑप्शन नंबर बी आ गया, तो ये हमारे पास राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन हो गए ये कितने 150 150 150 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में प्यारे बच्चों।